राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गृह मंत्रालय भारत सरकार गांधीनगर द्वारा भोपाल के होटल लेकव्यू रेजिडेंसी एमपीटी में आरआरयू कॉन्क्लेव का आयोजन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के महत्व, कोर्सेज और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। साथ ही चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे इनोवेशन, एक्यूवेशन और अन्य पहलों, इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि सुरक्षा और पुलिस और जितने भी सुरक्षा के विषय आते हैं, चाहे बॉर्डर सुरक्षा हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, इन विषयों को लेकर के एक पाठ्यक्रम बना करके ऐसे युवा शक्ति तैयार किया जाए जो कि देश सेवा में, सुरक्षा सेवा में अपने आप को समाहित कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें। और उसी उद्देश्य को लेकर के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, चाहे क्रिमिनल सिक्योरिटी हो, चाहे क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे फोरेंसिक साइंस हो, चाहे इंटेलिजेंस के बारे में हो, सारे कुछ, डिजिटल सिक्योरिटी हो, डिजिटल फोरेंसिक्स हो, इन्हीं सब विषयों पर अध्ययन के बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं और इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। डिप्लोमा इन पुलिस साइंस है, स्पेशल प्रोग्राम है जो बच्चे पढ़ करके पुलिस सेवा में जाते हैं और उनको पढ़ाई के बाद उनको रिक्रूटमेंट के दौरान उनको छूट मिलती है। और ख़ास करके जो अभी अग्निवीर पर एक सवाल किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था, उसमें भी हम ये अपने यहाँ प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सेवा आयोजन के बाद 4 साल बाद अगर आएंगे तो उनको हम निश्चित रूप से अपने यहाँ कुछ न कुछ वरीयता जरूर देंगे। एडमिशन सर सीधे आप मेरिट बेस पर होगा। जो बच्चा 10+2 में या 3 में जो मार्क्स हासिल करेगा वही उसके चयन का आधार होगा। फी स्ट्रक्चर अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग हैं और वो मिनिमम मैक्सिमम के लिए सर 1 साल का कार्यक्रम है, 50 से 55 हज़ार के करीब, जैसे डिप्लोमा इन पुलिस साइंस है। और प्रोग्राम की फीस सर वैरी कर रही है स्कूल टू स्कूल में। जैसे LLM का प्रोग्राम 72,000 समथिंग है, 1 साल का प्रोग्राम है। सारे विश्वविद्यालयों से कम फीस हमारे यहाँ हम लोग रखते हैं, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय के अलावा कहीं ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपवादिक स्थितियों में हमें बता रहे हैं कि अभी हम ही हैं जो कि इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं किया। और वहाँ करने के बाद उन्होंने अनुभव किया, जब मुख्यमंत्री थे तब की बात मैं कर रहा हूँ, और जब अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो चाह रहे हैं कि भारत के हर क्षेत्रों में ये विश्वविद्यालय फैले। और आप लोगों की हमको सहयोग की जरूरत है। आप लोग अगर इस मिशन को कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है क्या, ये एक पुलिस, सुरक्षा और बॉर्डर, इन सब विषयों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे लोग आकर के जो सर्विस में हैं वो अपने कौशल को दिखाते हैं। जो विद्यार्थी 10+2 हैं, ज़्यादातर उनका अगर शौक है कि पुलिस में भर्ती होना है। अभी गुजरात में जो बच्चे 10+2 हैं, जो हमारे यहाँ से डिप्लोमा इन पुलिस साइंस कर रहे हैं, उनको पुलिस की भर्ती में उनको वेटेज दिया जा रहा है, उनको छूट मिल रही है। जो हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइंस कर रहे हैं, उनको भर्ती में सब इंस्पेक्टर्स के, कांस्टेबल के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में सीधा उनको 10 से 15 मार्क्स का एडिशनल एडवांटेज उनको दिया जा रहा है। इसका मतलब आजकल तो आप लोग जानते ही 1 मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं। तो इस विश्वविद्यालय का अभी हमने अपना कोर्स करिकुलम निकालेंगे। हम एडमिशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी हम निकालेंगे, 15 से 17 अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। एक बार हम फिर चाहेंगे कि हम इसको भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में तो फैलाए ही, लेकिन हम अभी इसका एडवर्टीजमेंट भी देंगे। आप लोगों की जो डेली न्यूज़पेपर में इस तरह का एडवर्टीजमेंट भी हम ऑल इंडिया लेवल पर देने जा रहे हैं। और आप इनकरेज करें, चूंकि है तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स के कुल अपने आप हैं। और उस एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार दिल्ली में जो एक मंत्रालय है एक IT वाला, उसके अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम समय समय पर बुलाते हैं। और हम किसी भी परिक्षेत्र या सीमा में नहीं बंधे हैं। हमारे पूल ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम अगर आप गूगल पे जाएंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.rru.tc.in, उसमें IT डिपार्टमेंट है और हम उन्हीं की ही सेवा लेते हैं। और जो हमको आप लोगों की तरह जो एक्सपर्ट उस एरिया में है, फिर अपने पूल के नाम में हम बढ़ा देते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे यहाँ है, इस पर बंगलुरु से कर रही थी। मेरे बेटे ने कहा पापा आपकी फोटो न्यूज़पेपर में आई,
तो उसको बड़ा अच्छा लगा, बोला अपने दोस्तों को हम बताएंगे। मतलब एक बड़ा उसको गौरव का अनुभव होता है जब वो मीडिया में अपना नाम तलाशता है, कहीं पर प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं पीछे से भी आ जाए, कहीं आगे से भी आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, क्रेज है आज भी, कितना भी कुछ भी हो जाए आधुनिकता अभी भी हार्ड कॉपी। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने यहाँ दिन भर न्यूज चलती रहती है, लेकिन पेपर को जब मैं लेकर के बैठता हूँ तो मुझे जैसे लगता है अब हम अक्षर अक्षर इसको हम पी रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम आनंद है, तो मैं ज्यादातर चीजों का आनंद लेता हूँ। सफीने वहां डूबते ही रहेंगे जहां हौसला ना खुदाओं ने हारे, लहरों से खेलो कि भौरों से उठो, कब तक खेलो किनारे। सर, मध्य प्रदेश में सेंटर खोलने का कोई प्लानिंग है क्या? कम एजुकेशन में 10वीं या 12वीं पास करके चले जाते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिग्री या डिप्लोमा देने की कोई सुविधा सर? बिल्कुल, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है सर। जहाँ तक भोपाल में मेरा क्षेत्रीय कैंपस खोलने का सवाल है, अभी तक फिलहाल ये पहल सरकार की तरफ से की जाती है। जो सरकार की तरफ से हमारे यहाँ इस तरह का पहल आएगा, मैं इसीलिए आपके प्रांत में आया हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया करने में गवर्नमेंट के बीच में सरकार और हमारे विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता होगा, हम जगह करा देंगे। और निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि आप हर क्षेत्रों में जाकर के अपना एक ऑफ कैंपस खोलें, उसको हम खोलेंगे। सरकार की तरफ से अगर प्रपोजल आता है। दूसरी चीज जो आपने पूछा अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर के लोगों के लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है, दक्षता का, उनको कैसे भर्ती हुए। हमारे यहाँ एक रक्षा विभाग है, और अग्निवीर से 4 साल सर्विस करने के बाद अगर वो हमारे यहाँ आएंगे तो उनको निश्चित रूप से हम उनके योग्यता के हिसाब से उनको अपने यहाँ सेवा योजन में भी मौका देंगे।